हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अभी रीसेंट जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें डाइवोर्स को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आप कह सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट दिया है। क्योंकि जिस टॉपिक पर ये जजमेंट आया, इस टॉपिक पर इससे पहले भी कई सारी गाइडलाइंस थी, लेकिन कंफ्यूजन हमेशा बरकरार रहता था। लेकिन अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में पूरा मामला और इससे संबंधित सारे तथ्य आपको मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, स्पेशली वो लोग जो कि अपने विवाह से बाहर आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। आपको आखिरी तक देखना और नॉलेज लेनी है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक भी हमारे चैनल सोच पर प्रहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी जानकारियां आपको निरंतर और सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों देखिए, होता क्या है, पति और पत्नी के बीच में एक विवाद चल रहा है। अब अल्टीमेटली उस विवाद से बाहर आने का एक ही तरीका है, वो है डाइवोर्स। और मीनवाइल दोनों ही पक्षकारों की तरफ से एक दूसरे पर एलिगेशन भी लगाए जाते हैं, एक दूसरे पर कुछ केसेस भी किए जाते हैं। तो यहां पर एक ऐसे ही मामला था जहां पर पति ने 2009 में अपनी तरफ से फैमिली कोर्ट में एक डाइवोर्स का केस फाइल किया था और फैमिली कोर्ट से उसको डाइवोर्स मिल भी गया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो 2011 में हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। फिर जो पति था वो आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर निर्णय लिया, जिसका डिसीजन 2023 में आया है। अब दोस्तों, ये मामला ऐसा था जहां पर पति और पत्नी के बीच में इतनी कटुता आ गई थी कि उनका साथ में रहना संभव ही नहीं था। अब अगर उनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो वो मुश्किल से 4 साल साथ में रहे थे, उसके बाद से अलग ही रह रहे थे। काफी लंबा समय उनको अलग रहते हुए बीत चुका था। अब दोस्तों, यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि एक शब्द आपने सुना होगा, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। अब इसको लेकर के संशय बना हुआ रहता है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कहीं पे भी विवाह को विघटित करने का यानी डाइवोर्स का आधार नहीं है। डाइवोर्स का आधार तो केवल क्रियोलिटी है। लेकिन फिर भी इस पर आपको कई सारे जजमेंट समय समय पर मिलते रहे, जो हमने भी अपने चैनल पर डाले। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके बीच में ऐसी ही कंडीशन होती है ब्रेकडाउन की, लेकिन आप ये समझते हैं कि अगर इसके आधार पर मैं डाइवोर्स में जाऊंगा तो शायद मुझे डाइवोर्स ना मिले, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कहीं पे भी इसको आधार नहीं बताया गया है। तो यहां पर इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह भी आपके ऊपर डाइवोर्स के अंतर्गत जो क्रियोलिटी बताई गई है, क्रियोलिटी माना जाएगा और डाइवोर्स का आधार हो सकता है। यानी कि अगर आपके विवाह में भी ऐसा हो गया है कि साथ रहना बिल्कुल संभव नहीं है, बहुत लंबे पीरियड से आप अलग रह रहे हैं, दोनों के बीच में इतनी कटुता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इस मैरिज को फिर से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज भी क्रियोलिटी माना जा सकता है, जो कि डाइवोर्स का एक आधार होता है। यानी सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इसको भी डाइवोर्स का एक आधार माना जा सकता है। अब दोस्तों, लेकिन यहां पर एक प्रैक्टिकल बात भी करनी बहुत ही जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है चीजों को। मैं कई बार समझाता हूं, आउट ऑफ द लीगल वीडियोज भी जाकर के आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, एक होता है डाइवोर्स फाइल करना, एक होता है डाइवोर्स मिलना। डाइवोर्स फाइल किया बंदे ने 2009 में, मिल कब रहा है 2023 में, कितने साल लग गए 14 साल। कंटेस्टेड डाइवोर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप क्यों मना करते हैं कि अपनी तरफ से हम डाइवोर्स ना डालें, तो क्या हम खाली बैठे रहें, क्यों ना डालें। और मैं आपको दूसरे रास्ते बताता हूं कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, लेकिन हमेशा बचाता हूं कि डायरेक्टली कंटेस्टेड में आप मत जाइए। अच्छा है कि किसी भी तरह से सामने वाले को हम इस बात पर ले आए कि वो म्यूचुअल डाइवोर्स हमको दे दे, लेकिन कंटेस्टेड में ना जाए। रीजन यही होता है, देखिए 2009 में डाइवोर्स का केस फाइल हुआ और 2023 में जाकर के फाइनल हो रहा है, यानी 14 साल उस बंदे ने अपने केवल कंटेस्टेड डाइवोर्स के केस में लगा दिए। ये इसका दूसरा पहलू है। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ोगे इसमें कहीं ये नहीं है, अगर आप इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ोगे वहां पे भी ये नहीं है। ये मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि आप इस जजमेंट को देख करके कुछ अलग से भी सीखिए कि कितना टाइम लगता है, और इस चीज को दिमाग में रखिए, और इस चीज को दिमाग में रखते हुए ही अपना कोर्स ऑफ एक्शन निर्धारित कीजिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। अगर हम इस जजमेंट की बात करें तो इस जजमेंट से आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग ऐसे हैं जो काफी लंबे अरसे से अलग रह रहे हैं, उनके बीच में मैरिज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में आप इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को भी अपने डाइवोर्स के ग्राउंड के आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी क्रियोलिटी दिखा सकते हैं। दोस्तों, ये जो जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इससे संबंधित जितनी भी जानकारी मेरे पास है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।